न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, हाउ टू अप्लाई। राइट, जो पिछले क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी फोर्सेस के बारे में बता दिया है ना। हमने डिस्कस किया ग्रेविटेशनल फोर्स, हमने डिस्कस किया टेंशन फोर्स, हमने डिस्कस किया नॉर्मल रिएक्शन। आज हम समझेंगे कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन में इन सारे फोर्सेस को कैसे अप्लाई करेंगे और कैसा भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो उसको एक ही मेथड से सॉल्व करेंगे। नाउ वी आर डिस्कसिंग द 4 स्टेप मेथड। मैं आपको ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट 4 स्टेप मेथड सिखाता हूं। राइट, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक क्वेश्चन टिपिकल क्वेश्चन होता है जिसमें दो ब्लॉक्स होते हैं और एक खुली होती है और आपको बोला जाता है टेंशन फाइंड करके, आपको बोला जाता है एक्सीलरेशन फाइंड करके। ठीक है, तो मैं बोर्ड को डिवाइड करता हूं। राइट हैंड साइड में एक एग्जांपल चलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक मेथड होगा। मेथड के जितने भी स्टेप होंगे हर एक स्टेप को हम लाइव आपके सामने करके दिखाएंगे। सो देयर इज अ 4 स्टेप मेथड। देयर इज अ 4 स्टेप मेथड। ठीक है, और एक सैंपल क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन मिल गया है, इसको बोलते हैं एटवुड मशीन। ठीक है, एक पुली है, आपके पास में दो ब्लॉक्स हैं जिनके मासेस m1 और m2 है। सपोज m2 इज ग्रेटर देन m1। भाई जो वाला ब्लॉक आपको नीचे दिखता है ना उसका मास ऑब्वियसली ज्यादा होगा। सो m2 इज ग्रेटर देन m1। दिस इज द सिचुएशन and now there are two questions. Number 1 question आपका है find out number 1 tension, number 2 acceleration of blocks। ठीक है, दो क्वेश्चंस आपके सामने। अब मैं कहूँ क्वेश्चन कुछ भी है, चाहे एक्सीलरेशन निकालना है, टेंशन फाइंड करना, जो आपको फाइंड करना है, हमारा मेथड एक ही होगा। चाहे तो आपका इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन है, पुली का क्वेश्चन है, स्ट्रिंग का क्वेश्चन है, जो कुछ भी होगा हम एक ऐसा मेथड सीखेंगे जो सारे क्वेश्चन के एक साथ काम करेगा। एक ही मेथड से कम आपको 50 से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, 4 स्टेप मेथड का स्टेप नंबर 1। ठीक, स्टेप नंबर 1 है सिलेक्ट द बॉडी। ठीक है, जैसे ये डायग्राम है, इसमें आपके सामने ना दो बॉडीज है, एक ब्लॉक m1 मास का और एक m2 का। तो पहले आप डिसाइड करिए कि इनमें से किस बॉडी के ऊपर आपको लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करना है। एक बार में केवल एक बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे। मान लेते हैं एक सिस्टम में इसमें 3-4 ब्लॉक्स हैं, तो उनमें से हम केवल एक-एक करके बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉडी को सिलेक्ट करेंगे। स्टेप नंबर 1 सिलेक्ट द बॉडी। Step number 1 is select the body. So there are two bodies, m1 and m2. So either you can choose one, m1 और m2 में से दो में से कोई एक बॉडी आप चूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने एग्जांपल में हम पहले वाले स्टेप को फॉलो करेंगे और हम m1 को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद में m2 को सिलेक्ट करेंगे। So the step number 1 is select the body and step number 2 list the forces acting on the selected body। जिस बॉडी को आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस की लिस्ट बनानी है। ठीक, अब आप बोलेंगे सर कौन कौन से फोर्सेस होंगे? ऑलरेडी आपको बता दिए गए हैं जो फोर्सेस हैं उनमें से ही कुछ होंगे, और आपको ये भी बता दिया गया है कि कौन सी सिचुएशन में उनमें से कौन कौन से फोर्सेस हम अप्लाई करते हैं। अब आपने सपोज करो m1 को सिलेक्ट कर लिया, तो मैं कहता हूं कि स्टेप नंबर 2 इज लिस्ट द फोर्सेस acting on body selected। ना जिस बॉडी को सिलेक्ट किया स्टेप नंबर 1 में उस बॉडी के ऊपर लगने वाले फोर्सेस की लिस्ट बनाएंगे। तो मान लेते हैं आपने m1 को सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है, तो बताइए m1 के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं? m1 जी लगता डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और क्योंकि वहां पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है तो टेंशन फोर्स लगता। तो हम दो फोर्स लिख देते हैं, हम लिख देते टेंशन और हम लिख देते mg। Step number 2। Step number 3 is the most important step। इसमें हम इस बॉडी का जिसको आपने सिलेक्ट कर लिया है, जिस पर आपने लगने वाले फोर्सेस की लिस्ट बना ली है, ठीक है, उसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या शॉर्ट में क्या कहते हैं आप लोग उसको? FBD कहते हैं इसको। ठीक है, FBD फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखें।
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर आपने एक प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिया तो आपको पूरा मेथड समझ में आ जाएगा। आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में कुछ करना नहीं है, आपको जो बॉडी सिलेक्टेड है, जिसके फोर्सेस आपको पता चल चुके हैं, ठीक है, उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस को डायग्राम में इंडिकेट करना है। कौन सा फोर्स अपर डायरेक्शन में, कौन सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, और अगर बॉडी एक्सीलरेटेड है तो उसका एक्सीलरेशन इंडिकेट करना है। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम में हम दो चीजें लिखते हैं, एक तो हम लिखते हैं कि बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं, उनको डायरेक्शन के साथ में इंडिकेट कर देना है। अगर बॉडी एक्सीलरेटेड है तो उसका एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मेंशन करना है, और उसके एक्सीलरेशन को a1 a2 जो भी आपको, अगर आपको लगता है एक्सीलरेशन कॉमन होगा तो एक्सीलरेशन इंडिकेट करना है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में दो चीजें होंगी, है ना। तो ये इस वाले डायग्राम को, डायग्राम आपने देख लिया, सबको समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है। एक पुली है, वहां पर दो मासेस हैं m1 और m2। आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि इन दोनों मासेस का आपको एक्सीलरेशन बताना है और आपको टेंशन फाइंड करना है, टेंशन इस वाले स्ट्रेंथ में फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चंस में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये मेंशन होता है कि पुली इज लाइट एंड स्मूथ एंड ऑल द स्ट्रिंग्स आर मासलेस। पुली कैसे है, लाइट और स्मूथ है, और स्ट्रिंग भी कैसे है, मासलेस है। अगर आप बोलोगे कि सर अगर स्ट्रिंग का अपना मास होगा तो कुछ चेंज होगा, तो कुछ चेंज आएगा, डिफरेंस आएगा, मैं आपको इस समझाने के बाद में बताऊंगा कि ये क्यों क्वेश्चंस में मेंशन होता है। ठीक है, तो 3 स्टेप तक सबको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक है, ये वाले जो स्टेप है वो इस क्वेश्चंस पर हमको अप्लाई करने हैं, हमारा ये टास्क है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम। अब मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, नोट कर लिया आपने। ठीक है, अब मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं, और फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या क्या करते हैं पहले मैं आपको बताता हूं। तो F3D की हम बात कर रहे थे, इसमें दो चीजें करेंगे, एक तो फोर्सेस एंड एक्सीलरेशन। फोर्स और एक्सीलरेशन को डायरेक्शन के साथ में इंडिकेट करेंगे। ये हो गया थर्ड स्टेप। स्टेप नंबर 4, अब आपको इक्वेशन लिखना है। भाई देखो, ये डायग्राम बनाने के न्यूमेरिकल तो सॉल्व नहीं होगा, आपको कोई चीज फाइंड करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई इक्वेशन बनाना होगा। अब स्टेप नंबर 4 में हम एक इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन कहां से लेके आएंगे, लॉज ऑफ मोशन में हमारे पास में कुछ है ही नहीं सिवाय F = ma। तो हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में F लिखना है, राइट हैंड साइड में ma लिखना है। कैसे लिखेंगे, वो जो आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है उसमें जो जो फोर्सेज हैं उनको लेफ्ट साइड में लिख देंगे प्लस माइनस करके, और राइट हैंड साइड में एक्सीलरेशन लिखेंगे इनटू मास ऑफ द बॉडी। अगर बॉडी का एक्सीलरेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम उसकी जगह पर राइट हैंड साइड में 0 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 4 स्टेप मेथड। अब मैं